ठीक है, अब ये ले लेते हैं अपन बिगनर्स बॉक्स 4। ओके, और बिगनर बॉक्स 4 में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, तो देखो जो फाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड है ना, उसका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो है आपके पास म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाय 2। ओके, एंड कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो ये हमारे लिए ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, फाइनाइट लेंथ जो सोलिनॉइड है ना, फील्ड इनसाइड द स्ट्रेट सोलिनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो फाइनाइट लेंथ के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट लेंथ वाली जो सोलिनॉइड है उसके लिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, वो होता है म्यू आपके नॉट एन पास आई। म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब जरा इनको कंपेयर करके देखो, ये तो ठीक है, इधर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ रहा है। अच्छा, cos थीटा 1 और ये cos थीटा 2, ये और मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये एंगल्स कहाँ से लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सॉलिनॉइड एक ड्रॉ कर लेते हैं अपन, फाइनाइट लेंथ की सॉलिनॉइड है। ये सॉलिनॉइड बनाई हमने, ठीक है, ये इसकी एक्सिस बना देते हैं। ये कोई पॉइंट है P जिसपे अपन को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप कनेक्ट करें। ठीक है, ये कनेक्ट करो इस तरह से, ये कनेक्ट करा और इधर से ये एंड कनेक्ट करो। ठीक है, तो एंगल जो है अपन को एक ही साइड से मेजर, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। ये एंगल थीटा 1 कहलाता है एंड दिस एंगल वी टेक एज थीटा 2। ठीक है, तो ये थीटा 1 थीटा 2 हो जाएगा और ये P पॉइंट है जिसपे कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। और ऐसे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है म्यू जीरो एन आई, ये भी जो मैं जो सॉलिनॉइड होती है इनफाइनाइट लेंथ की सॉलिनॉइड है, उसमें जो मिडिल वाला पार्ट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, उसकी वैल्यू है ये म्यू जीरो एन आई। तो आप सीधे सीधे कंपेयर करके देख सकते हो, ये हाफ आ रही है, ये म्यू जीरो एन आई है और ये क्या है म्यू जीरो एन आई बाय 2। हाफ आ रही है नहीं आ रही, तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रेट सोलेनोइड ऑफ फाइनाइट लेंथ इज ऑलवेज लेस देन म्यू जीरो एन आई। तो म्यू जीरो एन आई बाय 2 हो रहा है, तो बाय 2 हो रहा है तो ऑब्वियसली लेस देन ही आएगी वो। ठीक है, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सर एक बार वापस ठीक बता है, दोगे क्या? आप देखो ना ये दोनों ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपने, ये इनफाइनाइट लेंथ ये के लिए टू लिखा है मतलब कैसे, अभी फाइनाइट वो लेंथ आपने के। जो ये डायग्राम समझाया ना, वो एक बार वापस ये डायग्राम मैंने बता दो। आपको समझाया थीटा 1 और थीटा 2 के लिए कि भाई कैसे आप थीटा 1 लोगे कैसे थीटा 2 लोगे। तो आपको सेम डायरेक्शन, जैसे ये डायरेक्शन में मेजर करा है अपन, तो यही डायरेक्शन में थीटा 1 थीटा 2 लेना है। जैसे इस लाइन से हमने ये थीटा 1 मेजर करा और इधर से ये थीटा 2 मेजर करा, ये जो एंड इधर कनेक्ट करें ना, ये एंगल। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड है और इनफाइनाइट लेंथ सोलिनॉइड है, दोनों में जो सोलिनॉइड के मिडिल में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। तो फॉर्मूले देखो आप, ये म्यू जीरो एन आई लिखा हुआ और ये म्यू जीरो एन आई बाय 2 लिखा हुआ है ना, ये म्यू जीरो एन आई है और ये म्यू जीरो एन आई बाय 2 है। हाँ तो सर। आप ऑब्वियसली जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे उसमें बाय 2 तो होगा ही, 2 का तो डिवाइड होगा ही सही उसके अंदर। तो वैल्यू जो होगी वो म्यू जीरो एन आई से क्या होगी, कम होगी। कमी हुई ना, बाय 2 कर दिया तो लेस हो गई ना, म्यूजिरो हाँ एन आई सर। की जो भी वैल्यू होगी। हाफ। तो ऐसा ये बता रहा हूं मैं। पहली बात तो ये है। सेकंड जो ये कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड सर तो ऑफ, इसमें जो थीटा टू है ना सर, वो थीटा वन को भी इंक्लूड करेगा ना? नहीं नहीं, ये तो एंगल मेजर करना है ना, जो एंगल दिया होगा इंक्लूड क्या करेगा। जैसे आपने उधर 5 1 5 2 नहीं लिया था कि अपन ने पहले क्वेश्चन नहीं करे थे, ट्राइंगल व इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया था, 5 1 5 2 मेजर करते थे अपन। वैसे ये एंगल है हाँ थीटा सर। 1 थीटा 2, एंगल मेजर करना है, जो दिए होंगे क्वेश्चन में वो पुट कर देना है बस। ठीक है, जिस शीट ठीक की है आप सर। बात कर रहे हो ना उस शीट में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ये एंगल दिए होंगे आपको, बस ये हाँ। एंगल पुट करने हैं आपको उसमें। ठीक है, अब देखो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इनफाइनाइटली लॉन्ग आइडियल सोलिनॉइड ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई इज कांस्टेंट इनसाइड एंड जीरो आउटसाइड। ये तो पता है आपको, अपन ने डेरिवेशन करी थी नहीं करी थी सॉलिनॉइड के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए हमने डेरिवेशन करी थी, जिसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया था आपने। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया था, सॉलिनॉइड के अंदर जो मिडिल पार्ट था वहां पर आपने एक पॉइंट ले लिया था P और बाहर एक पॉइंट लिया था Q। तो बाहर जो आउटसाइड पॉइंट होता है वहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। ध्यान है, डेरिवेशन कराई थी ना मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए, हाँ सर। है ना। और अंदर ये कह रहे हैं कि अंदर जो है वो कांस्टेंट रहती है और इनसाइड कांस्टेंट ही रहती है, उसकी वैल्यू म्यू जीरो एन आई होती है। ठीक है, और एंड्स पर क्या होती है, बाय 2 हो जाती है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है क्या सेकंड वाला है, ये तो आपको आना ही चाहिए, नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हाँ सर। फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाले का आपका, ये फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट वाले के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
यहाँ पर कर देते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि टू आइडेंटिकल लॉन्ग सोलिनॉइड एक्स एंड वाई कैरीज इक्वल करंट। ठीक है भाई, कैरीज इक्वल करंट तो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि भाई करंट जो है वो सेम है, कैरीज इक्वल करंट तो करंट सेम है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द एक्सियल मिड पॉइंट इज बी। इसके मिड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है क्या आ रही है, बी हो रही है। ठीक है, दोनों पे ही बी हो रही है, इसमें भी बी है, देखो इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। ठीक है, if both the solenoid jointed to each other according to figure, find the magnetic field at axial midpoint of a new solenoid। तो इनको अपन ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करके जो न्यू सोलिनॉइड बनाओगे आप, उसके लिए बात कर रहे हैं न्यू सोलिनॉइड का कितना होगा। ठीक है, तो आइडेंटिकल लॉन्ग सोलिनॉइड है, हम जानते हैं कि भाई आइडेंटिकल लॉन्ग जो सोलिनॉइड है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या था, बी इजिकल टू म्यू जीरो एन आई होती है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दूं तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, म्यू जीरो, इसको कैपिटल एन डिवाइड बाय एल और इसको आई कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखें आप, मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, इसके लिए जो ज्वाइंट करा है ना इन्होंने, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मान लो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी डैश। समझ रहे हो बात को, ज्वाइन करने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ज्वाइन जब कर दिया उसको तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी डैश है। फॉर्मूला ये रहा आपके पास, तो म्यू जीरो पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हो गए, 2n हो गए, तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप 2n कर देना। करंट ये कह रहा है सेम ही है, तो करंट आई रहने देना। ठीक है, और नीचे लेंथ उसकी जो है वो 2l है, तो लेंथ 2l कर देना, 2 से 2 कैंसिल कर देना। तो आप ये देखें कितना आ जाएगा, म्यू जीरो एन बाय एल और आई आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा म्यू जीरो एन आई। और म्यू जीरो एन आई तो ये तो वही आ गई मैग्नेटिक फील्ड, बी डैश इजिकल टू कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। हाँ सर। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मतलब कि जो आंसर इसका आएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये आ तो गया था मेरा, पर मैं सर वो जैसे ट्रू फॉल्स रहते हैं ना सर, तो अगर कोई हाँ कॉन्सेप्ट जैसे मैं तुक्के में लगा रहा हूँ तो वो कंफर्म करने के लिए नहीं आपसे ना, कर दिया था तुक्का सर तो मैंने। खैर इसमें हाँ वो बात ठीक है, कंफर्म करोगे कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगली बार कभी करेंगे तो अपने मन में क्या है, डाउट नहीं आएगा, है ना। हाँ सर, ठीक ये है, कॉन्सेप्ट कुछ रहते हैं ना सर, जैसे तुक्का हाँ, मैंने जैसे किसी असर्शन रीजन में ए लगा दिया और वो आ तो गया, हम्म, पर क्या पता उसका कहीं और जाकर वो आया और मैंने असर्शन गलत रीजन, कर दिया। असर्शन रीजन भी हाँ प्रैक्टिस सर। मांगते हैं। अभी मैं 9th 10th में भी काफी करवा रहा हूँ असर्शन रीजंस, और अभी अपनी ट्यूशन जो कोचिंग वाली है उसमें तो 10th वालों को बहुत करा रहा हूँ असर्शन रीजन। वो एक कॉन्फिडेंस ये गेम सर है असर्शन रीजन, है अभी सर ना। प्री बोर्ड के अंदर सर असर्शन रीजन और एक केस हम्म स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं सर, वो तो उनकी भी अपन को सिंपल, करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। हाँ वो तो सैंपल पेपर है, देख लेंगे एक बार सैंपल पेपर। चलो थर्ड वाला हाँ देखते सर। हैं, इसमें क्या दे रखा है, थ्री आइडेंटिकल लॉन्ग सोलिनॉइड दे रखी है, पी क्यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन फिगर इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी इज 2 टेस्ला। ये कह रहे कि भाई पी वाला जो है ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 2 टेस्ला है। तो देखो ऐसा करें, यहाँ से करंट भेज देता हूँ मैं आई। तो आई जो करंट भेजोगे आप, तो आई जो करंट है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने यहाँ एक वर्ड यूज करा हुआ आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल वर्ड यूज करा हुआ है, इसलिए मान लो यहाँ जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I/2 जाएगा, और यहाँ पर भी जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, I/2 जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। अब जो लॉन्ग सोलिनॉइड है उसका फॉर्मूला जो है वो होता है म्यू जीरो एन आई। अब ये तो कह रहा है आइडेंटिकल सोलिनॉइड है, आइडेंटिकल है तो खैर म्यू जीरो तो वैसे ही कांस्टेंट है, एन भी सेम हो गया, है ना। अब करंट जो है, करंट इसमें पूरा गेम प्ले कर रहा है कि बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई है। ठीक है, बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई आ गया। अब बी इज प्रोपोर्शनल टू आई है तो मैं ऐसे कर दूं कि भाई B2/B1, B2/B1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I2 डिवाइड बाय I1 हो जाएगा। अब I2 तो कितना आ रहा है, I2 तो आ रहा है आपका I1/2, I2 तो आ रहा है, यानी I2 की मैं बात कर रहा हूँ जो इसमें जा रहा है करंट, बाद में जितना करंट हो गया, तो बाद में I/2 हो गया, और इनिशियली कितना था, I था। ठीक है, तो इस I से I कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा आपके पास। तो अल्टीमेटली B2 जो आ जाएगा आपके पास, B2 आ जाएगा B1/2। यानी करंट अगर आधा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब इनिशियल जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 2 टेस्ला थी, और इसको कर दो तो अल्टीमेटली आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 टेस्ला। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 1 टेस्ला होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो 1 टेस्ला बनेगा।